नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी इंटरव्यू देके निकले हैं उनसे बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा है। सबसे पहले मैम का परिचय जानेंगे। मैम, आपका शुभ नाम? ऋचा है। मैम, आप कहाँ से हैं? सागर। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? अच्छा रहा। अंदर का माहौल बढ़िया है। कौन सा पैनल मिला मैम आपको? ए वो था मेहरा सर। मेरा सर का बोर्ड था। कितनी टाइम तक खींचा आपका इंटरव्यू? 20 मिनट लगभग 20 रहा मिनट। होगा। जैसे आप इंटरव्यू हुए तो आपको पहला क्या क्वेश्चन मिला मैम? वही परिचय तो नहीं पूछा ना, रुचि अभिरुचि से कोई क्वेश्चन रहा। सीधा उन्होंने यही बोला, मेहरा सर ने जो कहानी का है कि मतलब कहानी सबसे पहले रुचि पूछी कि गद्य में या पद्य में रुचि क्या है, तो मैंने वही गद्य बताया। तो उस हिसाब से उन्होंने सीधा क्वेश्चन गद्य जो कफन कहानी है प्रेमचंद की उससे क्वेश्चन किया था। और क्वेश्चन करने के बाद वो उद्देश्य पूछा कि अभी का समाज जो है उस हिसाब से क्या रहा और आप क्या समझते हैं इस बारे में। तो वही उसी को लेके होता रहा। मतलब पढ़ाने का बोला, सीधा ये है कि पढ़ाइए उसको। अच्छा। कैसे पढ़ाएंगे आप। तो उसके बाद फिर उन्होंने जो भी क्वेश्चन पूछे, कुछ गृह जिले से तो नहीं पूछा लेकिन गांव से जरूर पूछा। अच्छा, गांव से क्वेश्चन पूछा था? गांव से क्वेश्चन। अच्छा, क्या क्वेश्चन बना मैम आपके गांव? शिक्षा को लेके, छात्राओं की, लड़कियों की शिक्षा कैसे क्या रही है और अभी क्या कोई वहाँ सरकारी नौकरी पर है या लड़कियों में खासतौर से। तो जो रहा वहाँ की जैसी स्थिति है मैंने बताई। तो अधिकतर यही पूछा, लगभग 2 मिनट तो उसी पे बात हुई है। इसके अलावा सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन बना मैम? क्या सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन बना? सब्जेक्ट में फिर जो दूसरे सर थे उन्होंने उनको बोल दिया कि अब आप पूछिए। तो उन्होंने जो हमसे पूछा कि आप पहली क्लास कैसे पढ़ाएंगे। अच्छा। पहली क्लास का तो सबसे पहले जो परिचय देना होता है उसके बाद क्लास शुरू करनी होती है। तो ऐसा कुछ नहीं रहा कि टॉपिक उन्होंने खुद दिया हो अपने से टॉपिक। तो सबसे पहले जो क्लास शुरुआत करनी तो वैसे ही की। उसके बाद उन्होंने यही कहा कि उसी में से फिर एक क्रॉस क्वेश्चन निकल के आया शुक्ल जी के बारे में। अच्छा। भक्ति काल और शुक्ल जी के बारे में जी। फिर उसके बाद उन्होंने यही बोला कि दिन पे दिन जो संख्या घटती जा रही है कॉलेज में छात्र छात्राओं की, तो उस पर आप कैसे क्या करेंगे ताकि ये सही रहे, बढ़ जाए, आगे भविष्य में बढ़ जाए, मतलब आगे आने वाले समय में रुझान बच्चों का उसके प्रति बढ़े। तो मैंने जो भी थे मेरे जो सुझाव तो वो मैंने दिए। इसके अलावा सब्जेक्ट में जैसे छायावाद, रीतिकाल, कुछ नहीं पूछा। भक्ति काल, नहीं निर्गुण सगुण, कुछ नहीं, व्याकरण, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। उसके बाद तीसरे जो सर थे उनके लिए बोला गया, तो उन्होंने भी बोर्ड टीचिंग करवाई। उन्होंने ये बोला कि कहानी के जो तत्व हैं वो समझाइए, लिख के दिखाइए, मतलब अच्छा। लिखे। उसके बाद उन्होंने पूछा कि सही लिखा है क्या। अच्छा। क्योंकि वो मेरे अनुसार सही थे और सही ही थे तो बता दिया। और उसके बाद फिर उन्होंने उसी को बोला कि एक एक तत्व को समझाओ, कैसे क्या होता है इसमें, कैसे मतलब उदाहरण के साथ। तो वापसी कहानी पे पूछा था, लिखवाई थी, तो वापसी कहानी का मैंने डिटेल में उनको बताया। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन, जैसे भारतीय ज्ञान परंपरा को लेके कोई क्वेश्चन रहा हो? नहीं, कुछ नहीं पूछा। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कोई क्वेश्चन या सागर से कोई क्वेश्चन? नहीं, कुछ नहीं पूछा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना। आपकी अभिरुचि से और कोई क्वेश्चन? अभिरुचि, चूंकि मैं किसान परिवार से बिलोंग, मतलब बैकग्राउंड है मेरा, तो यही पूछा कि गांव में ही रहती हो क्या। तो मैंने बोला कि जी सर, मैं गांव में ही रहती हूँ, मतलब गांव से ही पढ़ाई लिखाई जो भी जैसे भी अप डाउन करके की है मैंने। और बागवानी उसमें चूंकि मैंने दिया था, क्वेश्चन नहीं हुआ लेकिन। अच्छा, क्वेश्चन नहीं हुआ। ओके। और कोई क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा हो, अंदर पूछा गया हो? नहीं सर, इतना ही। मैम, जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या सुझाव देंगे? बस यही है कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उधर का जो अंदर का माहौल है, इतना बाहर जो हम सोचते हैं प्रेशर रहता है हमारे ऊपर, घबराहट जो होती है अंदर नहीं रहती है। तो यही है कि आगे जो भी पढ़ रहे हैं जैसे भी इतना गहराई में भी ना जाएं कि दिमाग में सिर्फ वही चीज़ें चलती हैं, बस उतना कर लें कि हो जाएगी। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू।